हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई, इन दोनों का हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का नाम है 1.1। तो बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये नहीं सर ये क्या समझा रहे हो, तो देखना, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और मैं भी मेरे को पढ़ाने में। मैं भी क्यों बोल दिया मैंने भी, अगर आपको पढ़ने में ही ना आ रहा होगा तो मेरे को पढ़ाने में कैसे आएगा। कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ये चैप्टर का नाम क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब चलते हैं हम, क्या है इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, प्रकृति संख्याएं। हो सका तो मैं आपको तीनों लैंग्वेज में बोलूंगा, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश। लेकिन आप अंडरस्टैंड ज़्यादा होना, लैंग्वेज की तरफ ध्यान कम देना। जिनको पंजाबी आती है उनको हिंदी भी आती है, हो सकता है उनको इंग्लिश ना आती हो, लेकिन इंग्लिश वालों को भी अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रकृति संख्याएं क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं। कहने को तो जीरो को भी बोल सकते हो, जीरो क्या नहीं बोल सकते, -1 क्या नहीं बोल सकते। नेचुरल नंबर से क्या भाव है, जो वास्तव में नंबर है, 1 2 3 4। हमारे पास वो कह रहा है आपके पास 4 टॉफी है, उसके पास 1 टॉफी है, उसके पास 2 टॉफी है, तो वो क्या है, नेचुरल नंबर। इसको हम बोलते हैं प्रकृति संख्याएं। प्रकृति संख्यावां, प्रकृति संख्यावां ये स्टार्ट कहां से होती है, 1 2 3 4 अप टू ये कहां तक जाती है, इनफाइनाइट, अनंत तक। 1 से लेके अनंत तक, जहां तक गिना ही नहीं जा सकता, इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल, प्रकृति संख्याएं, प्रकृति संख्यावां, ठीक है। उसके बाद अगला है होल नंबर। होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्याएं, जो अपने आप में, इसके नाम से ही पता लग रहा है, जो अपने आप में पूर्ण हो, पूर्ण हो। इसमें सिर्फ एक, अगर हम जीरो जोड़ दें, जीरो जोड़ दें तो होल नंबर हो जाते हैं। होल नंबर हो जाते हैं, सारे नंबर हो जाते हैं। होल का मतलब क्या है, सारे नंबर, सारे नंबर हो जाते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब है जीरो से लेकर अनंत तक, जीरो तो लेके अनंत तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर्स। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक किसनू कहंदे है, पूर्णांक उसनू कहंदे है जिस विच माइनस वाली संख्यावां, -5 -4 -6 -7, ये सारिया संख्यावां की है, पूर्णांक हैं। माइनस वाले भी विच जदों ऐड हो जान तो उदों की हो जाता है, पूर्णांक। इसे हम पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। When minus numbers are added, then all numbers are called integers. जब माइनस वाले नंबर को भी ऐड कर दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया। फिर से एक बार, प्रकृति संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4। जब उसमें जीरो को जोड़ दिया जाता है तो होल नंबर बन जाते हैं। पहले क्या था, नेचुरल, प्रकृति संख्याएं, फिर क्या आ जाता है, होल नंबर। होल क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो पूर्ण रूप से है, 0 1 2 3 4 सारे अप टू इनफाइनाइट तक। इंटीजर क्या है, इंटीजर पूर्णांक है जिसमें -5 6 7 कुछ भी, -10 -12 कुछ भी। कहने का क्या मतलब है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, माइनस वाली कोई भी रकम को जोड़कर, जोड़ना नहीं है जरूरी, लेकर
उस संख्या को हम ले सकते हैं कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक, उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर। और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अपने चैप्टर में ये 3 ही दिए हुए हैं तो 3 ही करेंगे एक बार। प्राइम नंबर भी होते हैं, रैशनल भी है, इरेशनल भी है, बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, सिर्फ इतनी की है तो इतना ही करेंगे, फालतू नहीं करेंगे। ये तीनों कर लिए। अब आगे क्या है, पेज नंबर 6 पर देखिए, अपने मैथ का पेज नंबर 6 निकालना। वहां पर सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, सर्वंत गुण। सर्वंत गुण किसे बोलते हैं, जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इस पर मत जाना, मेरे को ये लिखना कंपनसेशन थी भी, बच्चों को पढ़ाना है वैसे ही पढ़ाऊं जैसा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा। सर्वत्र गुण क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, दो परिमेय संख्याएं, हमारे टॉपिक का नाम ही है जैसे रैशनल नंबर, इसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, जो P बटा Q फॉर्म में होती है। मैं ऊपर वाला डिलीट कर रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यहां तक हमने पढ़ लिया, ये मैं इरेज कर रहा हूं। हो सकता है थोड़ी सी हमारी एक्सरसाइज बड़ी हो जाए, लेकिन समझेंगे प्यार से, एक और लेक्चर लगा लेंगे, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे। ए स्टैंडर्ड का करा रहा हूं तो ए स्टैंडर्ड के हिसाब से ही कराऊंगा। क्या बोल रहा था मैं, दो परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, P बटा Q फॉर्म में होती है। P बटा Q फॉर्म में परिमेय संख्या होती है। अरे फॉर्म का मतलब कुछ और मत ले जाना भाई, सीधा ही लिख लो, P बटा Q में होती है। ये लो, कहते फॉर्म का पूछने लग जाओ, सर फॉर्म का क्या मतलब है, P बटा Q में होती है, लेकिन इसमें Q है ना जो नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। Q 0 नहीं होना चाहिए, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हो, -1 बटा 2 भी परिमेय है, -5 बटा 6 भी परिमेय है, 2 बटा 3 भी परिमेय है, 0 भी परिमेय है, 1 भी परिमेय है। ये 0 और 1 कैसे परिमेय होगी, क्योंकि जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो उसका मतलब तो बटा 1 होता है ना। जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है, बटा 1। लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या हुआ, अगर ये P है तो ये Q है। अब इसको समझिए, क्या कहता है, सर्वत्र गुण क्लोजर प्रॉपर्टी, दो परिमेय संख्याओं का योग। ये दिया हुआ है आपका, मैंने इसमें चेंज क्यों नहीं किया, ताकि आप कंफ्यूज मत होना। ये समझोगे तो मैथ में भी आपके एज इट इज हो। -2 बटा 3 प्लस 4 बटा 5, -2 बटा 3 प्लस 4 बटा 5, इन दोनों को जब जोड़ना होता है ना, इन दोनों को जब जोड़ना होता है, सबसे पहले ना आप, मेरा फर्स्ट लेक्चर है बोर्ड मास, बोर्ड मास मेरा फर्स्ट लेक्चर है, उसको आप जरूर देख लेना, ताकि किसी भी बच्चे को अगर प्लस माइनस गुना भाग में कोई प्रॉब्लम है तो वहां से सीख लेगा। क्योंकि मैंने अब ये कराना है तो मैं अब आपको इसमें एलसीएम करवाऊंगा। अब माइनस प्लस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो चाहे चैप्टर 10 दिन चलता रहे खत्म नहीं होगा। पहले अगर आपको किसी को भी प्लस माइनस गुना में भाग में अभी कुछ नहीं गया है, अभी आप 8 स्टैंडर्ड में हो, एग्जाम को भी 5 महीने पड़े होंगे, तो आप ध्यान से करते रहना, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी करवाने की। देखना, -2 बटा 3 प्लस 4 बटा 5, इन दोनों का हमने पहले, सबसे पहले इसका कैसे एलसीएम निकालते हैं। अगर आप में किसी को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम है तो लेक्चर नंबर J देख लेना, शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट कंसेप्ट का लेक्चर नंबर J, HCF और LCM वहां पर है। महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, पंजाबी में भी यही बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक HCF को, ठीक है।
ये है। अगर आपको इसमें निकालने की प्रॉब्लम होना तो नीचे वाले को गुना कर दिया करो। इसका तो वैसे भी 15 ही एलसीएम आएगा, अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम हो तो 5 दिए 15, और फिर क्या किया करो, जो इधर वाला है उसको इससे गुना कर दिया करो। 5 दूनी 10 और निशान किसका है, माइनस का। 3 चौके 12 और निशान किसका है, प्लस का। ठीक है, क्या आ गया, 12 में से 10 गए तो 2/15। अगर हम इसे इस प्रकार से जोड़ते हैं तो 2/15 आ रहा है। अगर हम इसे इस प्रकार से जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2/15। अच्छा, तो अगर हम इसे इस प्रकार से जोड़े, 4/5 माइनस 2/3, आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसे जोड़े तो फिर क्या आएगा, देखिए 5 दिए 15 एलसीएम, 4 दिए 12, 5 दूनी 10, क्या आ गया, 2/15। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, हाँ जी सेम है। अब मेरी सिंपल भाषा में सुनना, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा, तो भी 5 आएगा। हाँ, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, अगर 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। लेकिन मैं यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की कर रहा हूं। आप जोड़ सकते हो और मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में आंसर क्या आएगा, आपका हमेशा सेम आएगा। तो ये क्या कहता है सर्वत्र गुण, क्या बोलता है क्लोजर, ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय बन गई ना ये 2/15, 2 को जोड़ा तो बनी कितनी, एक परिमेय। 2 को जोड़ने से एक परिमेय बनती है, आगे जोड़ लो पीछे जोड़ लो, मैंने आपको ये बता दिया। अगर उल्ट पुल्ट करके जोड़ोगे तो भी वही रहेगी। इसके साथ मैंने इसका अगला भी करवा दिया है, पहले में ही दूसरा करवा दिया है। दूसरा क्या है, देखिए, क्रम विनिमयता गुण। क्रम विनिमयता गुण, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, क्रम विनिमयता आपकी पंजाबी भाषा में क्रम नू बदलना। विनिमय प्रणाली क्या होती थी, पहले के टाइम में एक विनिमय प्रणाली होती थी, वहां से ये शब्द लिया गया। विनिमय प्रणाली क्या होती थी, मान लीजिए मैं कनक उगाता हूं और आप अगर छोले उगा रहे हैं, मैं आपको कनक दे दूंगा, आपसे चने ले लूंगा। वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, तो ये शब्द वहां से उठाया गया। अगर हम किसी भी अक्षर का क्रम बदल देते हैं, -2/3 में 4/5 जोड़ा तो 2/15 आ गया। अगर 4/5 में -2/3 और -2/3 को घटा दिया तो भी 2/15 आ गया। अगर क्रम बदल देते हैं, इसके नाम में ही लिखा हुआ है क्रम विनिमयता, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर उसका अदलाव बदलाव कर देते हैं जोड़ने में तो आंसर हमेशा हमारा सेम ही आएगा। क्या लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, क्रम को आगे पीछे जोड़ने से कोई बदलाव नहीं होता, परिणाम उसके साथ मैंने लिख दिया रिजल्ट वही रहेगा। परिणाम या रिजल्ट है जो वही रहेगा, कहीं पर भी रख लो। 2 में 3 टॉफी जोड़ दी, 3 में 2 टॉफी जोड़ दी, क्रम बदलने से परिणाम नहीं बदलेगा। ये हमारे 2 हो गए। इसको करवाए बिना मैं आपको एक्सरसाइज नहीं करवा सकता था। अब आगे करते हैं, तब तक ये देखिए, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड फॉर्मूला देखना। अब क्या है, फॉर्मूला कह लीजिए चाहे इसकी प्रॉपर्टीज कह लीजिए, भी ये पता होंगे तो हम 1.1 है जो एक्सरसाइज, उसे हम अच्छे से कर पाएंगे। फिर एक्सरसाइज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर प्लस माइनस ही नहीं कन्फर्म है तो पहले बोर्ड मास कर लेना, फिर इसे शुरू करना, देखना मैथ करने का मजा आता है क्या नहीं। अब देखिए क्या कहता है, सहचारिता गुण या सहचारिता गुण या सहचारिता,
जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या है? जब तीन परिमेय संख्याएं दी हो P बटा क्यू फॉर्म में। बार बार P बटा क्यू क्यों बोलता हूं? P बटा क्यू का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, -1/2, -1/4, माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूं अकेला 2, तो क्या वो परिमेय है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 के नीचे क्या है? 2 के नीचे क्या है? 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता। क्या हम उसे 2/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 5/0 परिमेय है? क्या 5/0 परिमेय है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। क्यू का मतलब क्या हुआ? अगर इंग्लिश वाला कोई है तो मैं बोल रहा हूं डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं। कहने का क्या मतलब है? अंश 0 हो सकता है लेकिन हर नहीं। अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला। अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर, न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर और उसे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, अगर होगा तो वो P बटा क्यू वो रैशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर नहीं है। उसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनेट। 5/0 है तो इनफाइनेट। अगर 0/5 है तो 0 आ जाएगा। अब ये करते हैं हम, क्या कहता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? क्या है? जब तीन परिमेय संख्याओं में से पहली 2 जोड़कर फिर तीसरी को जोड़े। पहली 2 को जोड़ लिया, फिर तीसरी को जोड़ना है। पहली क्या है? -1/2, 3/4 और -5/6। ठीक है। जब पहली 2 को जोड़ लिया, पहली 2 को जोड़कर फिर तीसरी को जोड़े, या पहली को वैसे ही रख बाकी 2 को जोड़े, परिणाम वही रहेगा। कहने का क्या मतलब हुआ? अगर हम इसका क्रम चेंज कर देते हैं तो परिणाम में अंतर नहीं आता जोड़ में, जो हम क्रम विनिमय में पहले ही कर चुके हैं। सेकंड में हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए सॉरी, देखिए -1/2। अच्छा, पहली 2 को जोड़कर -1/2, 3/4 और प्लस -5/6। वो क्या कहता है? पहली 2 को जोड़ लो, इन 2 को जोड़ लेना है। अच्छा, तो 2 और 4 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? अगर ना आए तो इस प्रकार से निकाल लेना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पर चला, यहाँ पर 1 1, 2 दूनी 4 एलसीएम आ गया। पहले दोनों का 4 एलसीएम आ गया, इनका 4 एलसीएम आ गया। यहाँ पर माइनस का निशान है। 4 को 2 से क्या करते हैं? पहले भाग, 2 आ गया। अब 2 को ऊपर क्या है? -1, उससे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? -2। इसको जब 4 ही नीचे है तो 4 को 4 से बाकी 1 ऊपर का वैसे ही आ गया। क्या आ गया हमारे पास? -2 प्लस 3/4 और प्लस क्या है? -5/6। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, इसे आप एडजस्ट कर लेना, समझने पर जोर देना। ठीक है। 4 और ये क्या आ गया? फिर 3 में 2 घटाए तो यह हमारे पास क्या आ गया? 1/4 और -5/6। अब 6 और 4 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? बड़ा टेबल हो ना, उसे गिनना शुरू कर दिया करो। 6 एकम 6, 6 के पहाड़े में 4 तो नहीं आता। 6 दूनी 12, 6 के पहाड़े में ऑलरेडी 12 तो पहले ही आ रहा है, क्योंकि 6 का तो टेबल गिन नहीं रही है। 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 12। 12 को 4 से बाकी और ऊपर क्या आ जाएगा? फिर 1 से गुना की तो 3। 12 को 6 से की तो 2 आया ऊपर, ये लीजिए क्या आ गया? -7/12 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्योंकि 3 में 10 घटाया, 3 में 10 घटाया, बड़े के साथ माइनस का साइन है।
बड़ी रकम के साथ, बड़े अंक के साथ, बड़ी संख्या के साथ, कुछ भी आप बोल लेना, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन है तो -7/12 आ गया। अब देखिए दूसरा, हमने पहली और दूसरी को जोड़ा, तीसरी को वैसे का वैसे ही रखा है। अब क्या करेंगे, अब देखना क्या करेंगे, क्या आया आंसर, -7/12। क्या हम दूसरी तरह से जोड़ेंगे तो -7/12 आएगा, अभी करके देख लेते हैं भाई। अब क्या करेंगे फिर, अब अगली में क्या कहता है, पहली को वैसे ही पड़ा रहने दो, ये लो, अब इसको सोल्व करेंगे, पहली को वैसे ही पड़ा रहने देंगे, -1/2 वैसे ही पड़ा है, प्लस का निशान है, यहाँ पर 3/4 और 5/6, 4 और 6 का एलसीएम क्या आया था जी, 12 आया था, और ऊपर इसको 4 से भाग करते हैं, 12 से 3 आ गया, ऊपर 3 से गुना की तो 9 आ गया, 3 3 9 आ गया। अब -5, 12 से 6 को भाग की तो 2 आ गया, 2 को ऊपर गुना की तो -5 गुना 2 10 आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास, -1/2 तो वो था, बड़ी के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो -1/12, और बीच में निशान कौन सा है, प्लस का। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 12 और 2 का एलसीएम, 12 और 2 का, बड़े का टेबल गिनना होता है तो 12 एकम 12, तो 2 के पहाड़े में भी 12 आता ही है, तो 12 ही एलसीएम आ जाएगा, 12 आ गया। तो बाहर क्या होगा, 12 को 2 से भाग किया तो 6 आ गया, 6 को ऊपर गुना की तो -6 आ गया, यहाँ पर -1 आ गया, -6 और -1 -7, क्या -7/12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर हम आगे पीछे करके जोड़ते हैं तो आंसर हमारा, परिणाम हमारा, नतीजा हमारा वही रहता है। अब करते हैं फोर्थ वन, क्या है, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, इसके नाम में ही होता है योज्य तत्समक, तत्समक हिंदी में लिया हुआ है, तत्समक वैसे का वैसा ही रह जाता है। कहने का क्या मतलब है, जब परिमेय में यदि 0 जोड़ दी जाए, अगर आपके पास 2 टॉफी है और आपको कुछ भी और ना दिया जाए तो 2 की 2 ही टॉफी रह जाएगी, यही ये कहना चाहता है। PA+B, P/Q की जगह अब क्या लिख दिया, A/B, A/B + 0 में जोड़ा तो A/B रह गया, अगर 1/7 में 0 जोड़ी तो 1/7 ही रह जाता है। कैसे, मान लो 1/7 है, 7 का एलसीएम 7 आ गया, 7 को 7 से भाग की तो क्या आ गया, 1, 1 को 1 से गुना की तो 1, इधर 0 है, 7 से की तो 0, अब क्या आएगा, 1/7, 1/7 का 1/7 ही रह जाता है। ये क्या था, योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिफाई, एडिटिव आइडेंटिफाई। अब क्या है, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होता है, विपरीत, जोड़ विपरीतक, जोड़ नू विपरीत दिशा चले जाना, जोड़ विपरीत, जोड़ विपरीत का की मतलब होया 2/3 चो अगर -2/3 घटा दिता जावे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो कहने का की मतलब है, अगर कोई संख्या प्लस च है, अगर उन्होंने आप माइनस च लिख देने ता आंसर हमेशा 0 आएगा। आसान तो बिल्कुल सिंपल भाषा च, अगर तुहाडे कोल 3 रोटियां, 3 टॉफियां, 3 केक, 3 पेस्ट्री, 3 गोले, 3 कुल्फियां, कुछ भी है, अगर वो सारियां ही खा लीतियां जान तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। किता की, अगर साडे कोल तो प्लस च सी तो असीं उहनूं माइनस च करता, अगर पहला ही तुसीं 3, पहला ही तुसीं किसी दुकानदार दे 3 रुपए उधारे देने हैं, अगर उन्होंने तुसीं 3 देता, कहने का क्या मतलब है, माइनस को प्लस में कर दिया, देने थे 3 रुपए तो 3 उसे पकड़ा दिए, तो भी आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि देने थे तो माइनस थे और उसको 3 पकड़ा दिए तो प्लस हो गए। 5 का सिक्का दिया, क्या 2 की चीज दे दे, 3 तेरे पिछले काट ले। अब इससे आसान और कुछ नहीं समझा सकता।
तो जब प्लस से है तो माइनस में कर दो, माइनस है तो प्लस में कर दो, उसे क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब एडिटिव, प्रतिलोम का मतलब इनवर्स। इनवर्स आ गया ना, उसमें क्या था? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, ज्यों का त्यों ही, कहने का मतलब है उसमें अगर जीरो जोड़ दी जाए तो वो वैसे ही रहेगा। एडिटिव आइडेंटिफाई, अगर उसमें जीरो जोड़ी तो 1/7 1/7 ही रह गया। a प्लस बी, इसमें क्या करेंगे? मान लीजिए 2/3 था, ये क्या होता है अगर कुछ नहीं लगा होता तो प्लस है। अगर इसमें -2/3 को माइनस किया जाए तो क्या आ जाएगा? 3 का नीचे 3 एलसीएम आ गया, 3 से 3 को की भाग, 3 से 3 को भाग की 1, और ऊपर ऊपर 2 है तो 2 का 2 ही रह जाएगा, यहाँ पर -2। 0/3 किसके बराबर आ गया? 0 के। इसमें एक बात और क्लियर होगी, P/Q में अगर P 0 आ जाए तो आंसर 0 आएगा, अगर Q 0 आ जाता तो इनफाइनाइट हो जाता, और वो रैशनल नंबर, परिमेय संख्या नहीं रहती। अब हमारी 1.1 एक्सरसाइज शुरू हो रही है। अब करेंगे 5 से 10 मिनट में सारी एक्सरसाइज खत्म। ये देख लीजिए पहले। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए, बड़े प्यार से समझना है और बड़े प्यार से पढ़ना है। ना समझ आए तो यहाँ तक पढ़ लिया, एक बार मैथ को बंद कर देना, जब फ्री हो तब फिर से यहाँ से लेक्चर शुरू कर लेना। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, नहीं समझ आ रही तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मेरा व्हाट्सएप चलता है, आप मेरे को भेजना, सर हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही, मैं आपको पर्सनल मैसेज भी कर दूंगा और आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन पढ़ना प्यार से है। अब देखिए इसमें क्या है, हल करें। हल क्या करना है? ये परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। अगर हमें एलसीएम आता है तो कर लेंगे, अगर हमें गुना आती है तो गुना भी कर सकते हो सीधा। मैंने फिर वो बात शायद बीच में रह गई थी, अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो गुना से भी आप सीधा कर सकते हैं। मान लीजिए, और एक बात का ध्यान रखना, चाहे तो ऊपर लिखा हो -5/6 या 5/6 में नीचे माइनस लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही है। या फिर तीसरी एक और इक्वेशन ले लीजिए, या लिखा हो ऐसे करके लाइन के बराबर माइनस लिखा हो, इसका मतलब क्या है? -5/6 है। 6 चाहे नीचे लिखा है, चाहे लाइन के बराबर लिखा है, चाहे 5 के साथ लिखा है, ये तीनों का मतलब एक ही है। क्यों एक है ये भी समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे सम करने जरूरी है। इसमें से जो जो मेन है मैंने लिख लिए, अगर इसके अलावा भी कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे को बोल देना, मैं वो भी करवा दूंगा। सारे सम करवाने तो पॉसिबल नहीं होते ना, लेक्चर बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। अब 2 लेक्चर में मैं आपको 1.1 करवाऊंगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या होता है अगर आपको एलसीएम नहीं आता? 6 चौका 24, सीधी गुना कर ली, 6 और 4 को आपस में गुना कर ली, इसको इधर गुना कर दो, 5 चौके 20, और साइन किसका है साथ में? माइनस का, वो लिख दो। -20 आ गया, और 6 को इससे कर दो, 6 तिये 18, और साथ में प्लस का। अब 18 प्लस क्या और 20 माइनस क्या? बड़ा डिजिट कौन सा है? बड़ा डिजिट माइनस क्या है, तो आंसर माइनस में आएगा। पहले तो घटा लो, 20 में से 18 गए, 20 चाहे पीछे है चाहे आगे है, साइन देख लेना किसका है, माइनस का, तो क्या आएगा? माइनस। बड़ा किसका? बड़ा के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहां पर आएगा -2/24। अब क्या होगा? 2 एकम 2 और 24 का 12, -1/12 हमारा आंसर आ गया। कहने का क्या भाव था? कहने का भाव ये था, अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालते तो 12 आता। किस प्रकार से? किस प्रकार से देखना। अब लेक्चर तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन 40-45 मिनट तक मैं ये खत्म कर दूंगा।
6 और 4, 2 पर चला, 3 2, सबसे छोटे टेबल पर चलाते हैं। अब इसमें से 3 और 2 में 2 पर चल रहा है, तो 2 पर चलाना है, 3 को एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं, और 2 का 2 एकम 2। अब 3 पर 1 1, ये लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और हमारा क्या आ गया लास्ट में काट कर 12 ही आ गया। नेक्स्ट सम करते हैं। अब ये देखिए कितना मजे वाला है, यहां पर फिफ्थ सम है, -3 बटा 10 प्लस -7 बटा 15। ये प्लस ऐसे ही दे देते हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। ये प्लस माइनस आप इसे ऐसे लिख लिया करो पहले, -3 बटा 10 -7 बटा 15। अब हमें सम करना बड़ा जल्दी हो जाएगा। अब 15 को 10 से 150 करके अपनी मल्टीप्लाई और मुश्किल मत करना। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 150 से आपको करवा देता हूं, लेकिन उससे आपका सम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सिंपल जरूर हो जाता है। अगर आपकी कैलकुलेशन बेटा अच्छी है ना, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। देखना कैसे, 15 को 10 से किया तो क्या आ गया हमारे पास, 150 आ गया। पुत्र जदों भी करो तो बड़े प्यार नाल समझना, ना समझ आए उत्थे वीडियो नू रोक लेना, स्पीड थल्लो जाके स्पीड कम हो जाती है, उससे -0.75 पर कर लेना। जितना मैं आपको लगे ना तेज बोल रहा हूँ, 0.75 हो जाएगी, 0.50 हो जाएगी। मेरे बोलने से 75%, बोलने से 50% तक कम हो जाएगा। समझ आ जाए शायद आपको। 15 को 10 से किया, 150 आ गया, 150 आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें फ़ायदा क्या है, अगर एलसीएम नहीं निकालना आता ना, तो इसमें फ़ायदा क्या है, सीधा सीधा इसको इससे गुना करनी होती है। फिर 15 को 3 से की 45, और साइन किसका है, माइनस का, -45। 10 को 7 से की 70, और साइन किसका है, माइनस का। माइनस 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 हमेशा प्लस, माइनस माइनस हमेशा प्लस, और साइन माइनस का, साइन हमेशा माइनस का आ जाएगा। इसमें तो एक बड़ी भी है, कई बार -2 आ जाए तो आपको सर इसमें से बड़ी तो है ही नहीं कोई, -2 और -2 4, लेकिन साइन माइनस का ही। मैं ज़्यादा डीप नहीं ले जाऊंगा, उसमें भी जवाब दे सकता हूं। अगर बड़ी नहीं है तो छोटी भी तो नहीं है, फिर साइन तो माइनस का ही आएगा। अगर -2 दोनों के आगे है तो -4 इसलिए आएगा क्योंकि 2 ही सबसे बड़ी है और 2 ही सबसे छोटी है, बराबर की है तो माइनस। लेकिन वो चीज़ों को छोड़िए, यहाँ समझना है हमने। -70 और -45 कितना हो गया, -115 और 150। अब किस पर जाएगा, 5 पर कटा, 5 दिया 150, यहाँ पर 5 दूनी 10, -23 बटा 30। कहने का क्या मतलब हुआ, अब 15 और 10 का एलसीएम 30 आना था। कैसे आना था देखना बेटा, 15 और 10, 10 और 15 लिख लो या 15 और 10 लिख लो, दोनों किसके पहाड़े पर आ रहे हैं, 5 के। 5 दिए 15, 5 दूनी 10। ऐसे आपको इसके आगे 3 और 2 से करने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन आप अभी 8th स्टैंडर्ड में हो तो मेरे को ये करवाना पड़ता है। 3 पर गया, फिर 2 रह गया था, 2 पर गया, 5 थी 15 दूना 30, वही आ गया। अगर हम इसका 30 एलसीएम ले लेते ना, तो फिर सम कैसे होना था वो देखिए प्लीज। ये देखना, एलसीएम 30 आ जाता, एलसीएम 30 आ जाता ना, यही था, 30 आ जाता। 10 को 30 से किया, 10 को 30 से किया, 3 आ गया, 3 को -3 से किया तो -9 आ गया। 30 को 15 से भाग की तो 2 आ गया, ऊपर वाले से गुना की तो -14 आ गया। -14 और -9 -30, 23 बटा 30। ये क्या है, फिर काटने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। अगर एलसीएम निकालना आता हो ना तो एलसीएम से जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर एलसीएम ना भी निकालना आता हो तो सम नहीं छोड़ के आना, दोनों को आपस में गुना करके सम कर लेना, लास्ट में कट जाएगा वो। नहीं तो मैडम 5 में से 3.5 नंबर तो देगी।
क्योंकि अभी आपका MCQs नहीं आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आ रही है। CBSE में थोड़ा बहुत आ भी रहा है, लेकिन यहाँ तक आपको सोल्व करना आ जाएगा। यहाँ देखिए अब 6 और 9, अब 9 और 6 बड़े का टेबल चला लिया करो। 9 है, 9 एकम 9, 9 6 के बारे में 9 आता है, नहीं आता। 9 2 नहीं 18, 6 के बारे में 18 आता है, बिल्कुल आता है। तो 18 एलसीएम सीधा भी ले सकते हो। 18 को 6 से भाग किया, 3 आ गया। 3 को ऊपर 7 से गुना किया, 21 आ गया। प्लस क्या आएगा, 9 को 18 से भाग किया, 2 आ गया। 2 को ऊपर किया 5 से गुना, -5 से तो -10 आ गया। 21 -10 बटा 18, 21 में से 10 गए, 11 बटा 18 बेटा आपका आंसर आ गया। इस सम का 11 बटा 18 आ गया। ये तो आपका हो ही गया था, इसमें और लिख लीजिए, या आप ऐसे निकाल लेना या ऐसे निकाल लेना। क्या पहले सम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल भी नहीं आई। अब ये क्या कहता है, निम्न में से क्रम विनिमयता, क्रम को बदलकर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे, कि जांच कर लेते हैं। -5 बटा 8 प्लस 3 बटा 4, इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है, 8 और 4 का, अब क्या है 8 का टेबल, 8 एकम 8, 4 के बारे में 8 आता है, तो सीधा एलसीएम ही 8 आ गया। 8 को 8 से भाग किया 1, -5, 4 को 8 से भाग किया 2 ऊपर गुना कर दी, 6 प्लस 5, 6 -5, 1 बटा 8 आ गया। अगर हम इसे उल्ट करके जोड़ते हैं, क्रम विनिमयता का मतलब अब 3 बटा 4 आगे आ जाएगा, -5 बटा 8 पीछे आ जाएगा। 8 एलसीएम आ गया, 4 दूनी 8, 6 -5 क्या आ गया, 1 बटा 8। 1 बटा 8 और 1 बटा 8 दोनों आपस में बराबर है। जांच करनी थी, पहला सम जो है हमारा बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, -11 बटा 14 और 17 बटा 21, -11 बटा 14 प्लस 17 बटा 21, 14 और 21 के पहाड़े में, 14 के पहाड़े में 21 आता है, छोटा चला के देख लेना बाद में। 21 से कम 21 नहीं आ रहा, 21 दूना 42, 14 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारा 42। 14 थिया 42 क्या आ गया, ऊपर 3 से की तो -11 गुना 3 -33, 21 को 42 से भाग की 2 आ गया, 2 को ऊपर 17 से गुना कर दी बेटा, 17 दूना 34, 1 बटा 42 आ गया। अब उल्ट करके करेंगे तो भी 1 बटा 42, फिर वही बात, जोड़ो घटाओ जैसे मर्जी, साइन अगर चेंज नहीं हो रहे तो आंसर वही आएगा। देख लो बेटा, आगे फिर तीसरा सम फिर करवाऊंगा। राधे राधे, जय बोलेगी। आप मेरे भाई भतीजे भांजे कुछ भी हो, सर मानो, आप शिष्य हो मेरे, कुछ भी हो, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया आपको समझ आ रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताना भी 8th का मैथ सर करा रहे हैं। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स तांडव बाय गगन चोपड़ा। थैंक यू वेरी मच बेटा।